दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया के कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेंट जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी अमीरी के मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये खेती किसान का भी पर्व माना जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, ओपले हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो इस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है, ये अधिक होती है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में गूंजती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुई और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दती का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा दिए कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दी थी जिससे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है। और इस पौधा को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं दोस्तों। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिए तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगे। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगे, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगे, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिए। इसे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गया, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान, आपने अपने तो खुजली शांत कर दी है, पर मेरा अब क्या होगा? और ये असुर रूपी जो रक्त है, ये हमारे पेड़ में हम पर अब लाकर के आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं, इसके पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएंगे, हमें इनकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इन पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना हुई तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाया जाती है, होली का दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना किया जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो ये आपके सभी प्रकार के पाप हैं, दोष है, कष्ट है, कला है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इस नियम का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बतासे लेकर के जाना है। करना क्या है, आपको 5 बतासे लेना है और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बतासे रखे हैं उसे दोने में, या फिर आप जो है गूलर के जो पत्ते हैं आप उसमें रख सकते हैं। एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे में रख दीजिए 5 बतासे को।
और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष राज, आप हमारी गरीबी को, समस्या को और हर प्रकार के कष्ट एवं संकट को दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर में माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है यह निवास करते हैं। मैं आपके दोनों दिव्य शक्ति का निवेदन करता हूं। आप पर जो देवी शक्ति आज विराजमान है, मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि कृपया अब जो है पूर्ण रूप से हमारे गरीबी को, हमारे समस्या को, हमारे परेशानी को, जीवन में चल रही संपूर्ण तकलीफ है, उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और जब इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं तो उस समय इतना ध्यान रखना कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना। इस वृक्ष को प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्ति को प्रणाम करना। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं। कृपया मेरे अंदर की जितने भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुए उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेंगे और उसे पुण्यात्मा बना देंगे। तो इस वृक्ष को इस प्रकार से प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुलर। जी हाँ दोस्तों, गुलर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गुलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गुलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी है, कुलक्ष्मी बैठी है, वह नष्ट हो जाते हैं। आपके अंदर में जो पाप है वह दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में करके ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है। और इस फल को बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं, गले वाली स्थान है, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप यह उपाय करें, गुप्त रखना है। इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फल का होता है जब किसी को ना बताए। यहां तक कि आपको अपने पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करते हैं, गुप्त रखते, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे, आपकी गरीबी मिटेंगे।